हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है यूनिट नंबर 1 से। और ये बेस होगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपका बेस जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेश करना, समावेशी शिक्षा और समावेशी विद्यालय। अब देखिए, जब भी जो भी नॉर्मल स्कूल्स होते हैं हमारे, तो नॉर्मल स्कूल्स में क्या है, नॉर्मल बच्चे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो पढ़ने जाते हैं। जब हम उन एवरेज बच्चों के साथ डिसेबल स्टूडेंट्स को भी, जो किसी भी तरह से, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या बच्चे में कोई भी लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, किसी भी तरह की अगर बच्चे में कमी है पढ़ने या लिखने से रिलेटेड, या कोई भी फिज़िकल कमी है, तो क्या है, उन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ जो भी शिक्षा दी जाती है तो उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब अगर हम बात करें कि डिसेबल बच्चे क्या होते हैं, तो डिसेबल बच्चे होते हैं कि उनमें किसी भी तरह की कोई भी कमी हो सकती है। चाहे वो चलने फिरने में कोई समस्या हो सकती है, बच्चों को वो चल फिर नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके हाथों में कोई समस्या हो सकती है, या मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें पढ़ने लिखने में, सुनने में किसी भी तरह से कोई भी समस्या हो सकती है। तो हर एक बच्चे को स्कूल में, नॉर्मल क्लासरूम में, नॉर्मल बच्चों के साथ जब शिक्षा दी जाती है तो उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और जिन स्कूल्स में ये शिक्षा दी जाती है उनको इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। अब शिक्षा देना इतना आसान नहीं है उन बच्चों के लिए। तो समावेशी स्कूल का क्या अर्थ हुआ कि जो असामान्य बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाता है उस स्कूल में। अगर किसी बच्चे को चलने फिरने में कोई समस्या है, वो व्हील चेयर पर चलता है, तो उस बच्चे के लिए स्कूल में रैंप बनाए जा सकते हैं। रैंप बनाने से क्या होगा, उसको सुविधा हो जाएगी अपने क्लासरूम तक पहुँचने के लिए। अब आपने बहुत से स्कूल्स में देखा होगा कि क्या होता है कि जो विकलांग होते हैं, ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए क्या अलग टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, पानी पीने की जगह अलग बनाई जाती है। तो ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, जहाँ पर कि हर एक तरह के बच्चे को, चाहे वो किसी भी तरह से डिसेबल है, ठीक है, चाहे उसे कोई भी ज़रा सी भी समस्या है, उसको क्या है, स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि वो अपनी शिक्षा को क्या है, कंटिन्यू कर पाए बिना किसी परेशानी के, अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए नॉर्मल बच्चों के साथ। तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए क्या लिखा गया है कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज़ ए मैटर ऑफ राइट नॉट ए प्रिविलेज। इक्वल एक्सेस की, एजुकेशन का सबके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए, ये अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, ना कि प्रिविलेज है, विशेषाधिकार नहीं है, ये अधिकार है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी कि कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसको क्या है, इक्वल, सभी बच्चों के साथ क्या है, इक्वल एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये क्या है, ये एक राइट है, ना कि एक प्रिविलेज है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिग्निफाइज द डिक्टम। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या सिग्निफाइज करता है कि चिल्ड्रन हु लर्न्स टुगेदर, बच्चे जो एक साथ पढ़ते हैं, लर्न्स टू लिव टुगेदर, जो बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो वो समाज में जा कर के एक साथ रहेंगे। अगर आप स्कूल में ही बच्चों को भेदभाव करना सिखाते हैं तो वो समाज में, जब वो अडल्ट हो जाएंगे और समाज में भी फिर वो भेदभाव की नीति ही अपनाएंगे। तो स्कूल ही एक ऐसी जगह है जो बच्चे को क्या है कि एक इक्वालिटी सिखाती है, ठीक है, सब एक जैसे हैं, एक समान है, ये इक्वालिटी स्कूल में ही सिखाया जाता है। तो ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हेन हु children who learns together learns to live together. It indicates that the availability of education for all, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन हर एक व्यक्ति के लिए है, विद ऑल अदर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि बच्चे में क्या शक्तियां हैं, क्या उसकी कमियां हैं, इन सबको क्या है, परे रखा जाता है। बच्चे में यदि कोई भी समस्या है, ठीक है, चाहे वो पढ़ने लिखने में समस्या है, उसको बोलने में, सुनने में कोई भी समस्या है, उसको सारी समस्याओं को क्या करते, नज़रअंदाज करते हुए उसको नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। द inclusive education comes from the
1994 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ स्पेशल नीड्स इन एजुकेशन इन सालमानका। एक 1994 में क्या है कॉन्फ्रेंस हुई थी सालमानका में, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है आया था। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या है बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते थे, तो जो डिसेबल बच्चे होते थे वो उन स्पेशल स्कूल्स में जा कर के पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। बट 1994 में जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स इन स्कूल्स सालमानका में, तो वहाँ से ये चीज़ रिकमेंडेशन में आई, ठीक है। सो द कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, तो उन्होंने क्या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन को रिकमेंड किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्कूल शुड एकोमोडेट ऑल चिल्ड्रंस रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस। उन्होंने कहा कि स्कूल को अकोमोडेट होना चाहिए, स्कूल को अकोमोडेट होना चाहिए कि बच्चे में चाहे फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल, चाहे बच्चा मानसिक तौर पर बीमार है, ठीक है, शारीरिक तौर पर या सोशल या इमोशनल तौर पर, या बच्चे के लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर कंडीशन है, उन सब को दूर रखते हुए, उन सबको परे रखते हुए स्कूल को ऐसे अकोमोडेट होना होगा दैट दे शुड इंक्लूड डिसेबल एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें क्या है, डिसेबल बच्चे जो क्या है एवरेज बच्चों से लो हैं, और गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं, जो एवरेज बच्चों से ऊपर होते हैं, जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, 120 अबव होता है, तो वो बच्चे, और जो थोड़े लो हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने लिखने में कोई समस्या है, उन सबको, चाहे वो स्ट्रीट एंड वर्किंग क्लास हो, स्ट्रीट पे जो रास्ते पे रहते हैं वो हो, वर्किंग क्लास के बच्चे हों, चिल्ड्रंस फ्रॉम रिमोट एरिया, नोमैडिक पॉपुलेशन, जो कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, जो कि जगह जगह मतलब जाकर रहते हैं, नोमैडिक पॉपुलेशन, चिल्ड्रंस फ्रॉम द लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कल्चरल, कि वो किसी भी क्या है किसी भी भाषा के हैं, किसी भी कल्चर के हैं, और चिल्ड्रंस फ्रॉम द डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, की कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हैं। हर एक बच्चे को किसी भी स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का पूरा अधिकार है, ये बात कही गई थी कॉन्फ्रेंस में जो 1994 में हुई थी। तभी से क्या इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था। तो आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब पता चल गया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा, उसमें किसी भी तरह की क्या है, कोई भी विकार है उसके अंदर, चाहे उसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, इमोशनल, वो किसी भी तरह से क्या है स्टेबल नहीं है, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, जो अपने काम को बहुत ईजी तरीके से कर लेते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन हर एक बच्चे को क्या करना कि नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना ही क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे नॉर्मल अगर हम बात करें तो 4 तरह के स्कूल्स हैं। एक होते हैं रेगुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल। अब जब हम रेगुलर स्कूल की बात करते हैं तो रेगुलर स्कूल्स में क्या नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, एज इन जर्नल स्कूल सिस्टम अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये नॉर्मल स्कूल्स होते हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल स्कूल की, तो स्पेशल स्कूल क्या होते हैं, एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। जैसे अगर किसी बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, श्रवण बाधिर है कोई बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, तो सारे जितने भी हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो स्कूल में जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बोलने में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, तो सारे बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। अगर किसी को दिखाई नहीं देता, विजुअल इम्पेयर है, तो उसके लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, तो इनको कहते हैं हम स्पेशल स्कूल्स, ठीक है, ये नॉर्मल स्कूल से बिल्कुल अलग होते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड स्कूल। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जब स्पेशल स्कूल को और रेगुलर जो एजुकेशन है, ठीक है, स्पेशल एंड रेगुलर एजुकेशन सिस्टम मर्ज टू कॉमन सेटअप, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है। बट एक बात है कि इंटीग्रेटेड स्कूल में क्या बच्चों को फैसिलिटी नहीं दी जाती। बस क्या है, अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो बच्चा सुन नहीं पाता, उसको आप नॉर्मल क्लासरूम में बिठा तो देते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, बट उनके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाले जाते, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ ले आना, बट इसमें क्या स्कूल एकोमोडेट नहीं होता, खुद को क्या है
बदलने की कोशिश नहीं करता है स्कूल, तो इसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंक्लूसिव एजुकेशन। आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है, समावेशी शिक्षा। इसमें क्या होता है कि रेगुलर स्कूल्स अकोमोडेट विद द चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी विद सपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पर जो सपोर्ट सर्विसेज है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि रेगुलर जो भी स्कूल है, नॉर्मल स्कूल्स है जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या करना, बच्चों को सपोर्ट सर्विसेज, जो भी बच्चा डिसेबल है उसको सपोर्ट सर्विसेज की वो अपनी पढ़ाई को इजी वे में कंटिन्यू कर सके, उसको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि अगर बच्चे को क्या है, सुनने में कोई दिक्कत है, ठीक है, वो सुन नहीं पाता, तो उसको क्या है, टीचिंग एड्स के द्वारा हेडफोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसको, कि वो बच्चा क्या कर सके, सुन सके। अगर कोई बच्चा क्या है, चल नहीं पाता, वो व्हील चेयर पर स्कूल में आता है, तो उसके लिए रैंप बनवाए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी अलग की जाती है, ड्रिंकिंग वाटर की अलग की जाती है। कोई बच्चा देख नहीं पाता है तो उसके लिए क्या है, स्मार्ट बोर्ड की वो है, स्मार्ट बोर्ड जो है स्कूल में वो लगाए जाते हैं। तो क्या, स्कूल को एकोमोडेट होना पड़ता है, स्कूल को खुद में परिवर्तन लाने पड़ते हैं डिसेबल बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, कि इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन स्पेशल नीड इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NCSNET 1997 साउथ अफ्रीका में क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द फुल पर्सनल academic एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द लर्नर। कि एक बच्चे का क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट देना, बच्चे को पढ़ने का एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण देना, बच्चों को प्रमोट करना, उनकी फुल पर्सनल, उनकी क्या है, अपनी पर्सनल, शारीरिक, एकेडमिक, उनकी पर्सनल, निजी, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना ऑल लर्नर्स की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसके, कि कोई भी जाति, धर्म, रेस, कास्ट, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटी, रीजनल, रिलीजन, कल्चर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। की बच्चे के साथ किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या उसको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है, भाषा में कोई विकार है, किसी भी ग्राउंड पर आप बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करोगे। हर बच्चे को क्या है, उसकी पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मतलब है कि हर बच्चे को क्या है, इक्वल अधिकार दिया जाएगा कि वो क्या कर सके, अपने आप का विकास कर सके। According to Steinbach 1992, inclusion facilitate integration in school system। स्कूल सिस्टम में क्या, इंटीग्रेशन लाना, मतलब क्या, एकीकरण करना। when journal and special education personnel as well as special educational personnel as well as curriculum and instructional procedures are combined to provide educational experiences to meet the need of the student in integrated setup। कि क्या है कि नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों को क्या करना, कि करिकुलम को इस तरह से बनाना कि दोनों बच्चों को क्या है, उनके जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो कंबाइन करके उनको क्या करना, एक्सपीरियंसेस देना, करिकुलम के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की, कि क्या क्या अजम्पशंस जो हैं वो हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि क्या क्या अवधारणाएं हैं। पहला है कि ऑल एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स आर द पार्ट ऑफ वन सिस्टम। कि इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की, तो वो ये मानती है कि हर एक बच्चा और हर एक अडल्ट, हर एक वयस्क क्या है, सोशल सिस्टम का पार्ट है। आप अगर कोई बच्चा क्या है, चल फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, दूसरे बच्चों से अलग है, थोड़ा स्लो है, तो आप उसको सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक सोसाइटी का पार्ट है, उसे भी क्या है, इक्वल अधिकार है हर चीज़ का। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव नहीं करता तो हम इंसान भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही मानता है कि हर एक बच्चा, चाहे उसमें कोई भी कमी हो, वो और हर एक अडल्ट क्या, सोशल सिस्टम का पार्ट है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन वन
और द अदर वे। हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है किसी न किसी तरह से, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक बच्चे में पाए जाते हैं, ठीक है। हम किसी को भी कम या किसी को ज़्यादा नहीं कह सकते। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, स्पेशल होता है। एक्सप्लॉयटेशंस एंड ऑपरेशन फ्री एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। कि बच्चे के साथ क्या है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको ओप्रेस नहीं करेंगे। फ्री ओप्रेस फ्री और क्या है, एक्सप्लॉयटेशन फ्री एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये मानता है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर चाइल्ड यूनिक है एंड इक्वली वैल्यूड द पोटेंशियल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इफ़ द एडिक्वेट रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू हिम बाय द सोसाइटी। हर बच्चा यूनिक है और इक्वल वैल्यू है बच्चे की, और उसके अंदर इक्वल पोटेंशियल है अपने आप का डेवलपमेंट करने का, अगर सोसाइटी क्या है उसको एडिक्वेट रिसोर्सेज दे। अगर हर बच्चे को एडिक्वेट रिसोर्सेज मिले अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो हर बच्चा स्पेशल करके दिखा सकता है। देन एजुकेशन डजंट मीन और एम only at cognitive development of child, but it is ABC means acceptance, belongingness and community। कि एजुकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर दिया, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर दिया। एजुकेशन का मतलब होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट, चाहे उसका कॉग्निटिव हो, साइकोमोटर हो या फिर अफेक्टिव डोमेन। इसमें वही बात कही गई है, एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को एक्सेप्ट करे बच्चा, बिलोंगिंगनेस हो उसके अंदर, लगाव हो, और क्या कम्युनिटी के बारे में भी सोचे। तो बच्चे के अंदर हर तरह का गुण डेवलप करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन की मान्यता है। 4 आवर्स आर द फंडामेंटल्स और मॉडर्न एजुकेशन। 4 आवर्स की बात करी गई है, इसमें बात करी गई है रीडिंग कि बच्चा क्या है, बच्चा अच्छी रीडिंग कर पाए, अच्छी राइटिंग कर पाए, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर पाए, मैथमेटिक्स क्या है अच्छी कर पाए। देन रिलेशनशिप कि दूसरों के साथ सहयोग से, कोऑपरेशन के साथ, भाईचारे के साथ रहे। तो 4 आर पर क्या फोकस किया गया है कि रीडिंग बच्चा लिख सके, पढ़ सके, गणना कर सके और क्या अच्छे व्यवहार कर सके लोगों के साथ। देन द एडिक्वेसी एंड सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशनल सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन बैरियर फ्री। हर एक एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, बैरियर फ्री होना चाहिए, बाधा रहित होना चाहिए, परमिसिव होना चाहिए एंड कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कि उनको बहुत अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे को क्या अच्छे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल सके और वो अपना विकास कर सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एजम्पशंस, ये एजम्पशंस को फॉलो करती है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे पहले क्या करता है, पहचानता है और एक्सेप्ट करता है डाइवर्सिटी को, कि भिन्नता है, हर बच्चा अलग है, ठीक है। हर बच्चा स्पेशल नहीं हो सकता, हर बच्चा एवरेज नहीं हो सकता और हर बच्चा बिलो एवरेज नहीं हो सकता। तो हर बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ हैं, कुछ बच्चे में क्षमताएं होती है, कुछ अक्षमताएं होती हैं। तो ये क्या करता है, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और उसको एक्सेप्ट करता है। हाँ, अगर डाइवर्सिटी है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और क्या है, उस डाइवर्सिटी को रहते हुए हम क्या करेंगे, बेहतर काम करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल, कि एजुकेशन जो है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन है, ठीक है। और क्या है, स्कूल फॉर ऑल, और स्कूल भी सभी के लिए शिक्षा है और सभी के लिए स्कूल है, कि किसी को हम डिनाई नहीं कर रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देन एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। 21A आर्टिकल जो है वो इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट के तहत। और क्या है, एजुकेशन को क्या फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको क्या फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का भी प्रावधान है। तो ये क्या हमारा अधिकार है। देन एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रंस हैविंग स्पेशल पर्सनल एंड एजुकेशनल नीड्स। एक्सेप्ट करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे बच्चों को। अगर कोई स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, और उनको अगर कोई भी दिक्कत है, उनकी क्या है एजुकेशनल नीड को ध्यान में रख करके उनको एक्सेप्ट करना और सपोर्ट करना क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक है। अगला है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड करिकुलम्स आर फ्लेक्सिबल।
टीचर को क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो भी टीचर पढ़ाने के लिए बच्चों को रणनीतियाँ बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। टीचर क्या है, स्पेशल बच्चों को ध्यान में रख करके अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सके समय समय पर, ऐसा होना चाहिए। और करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देन क्लोजर लिंक बिटवीन जर्नल एंड स्पेशल एजुकेशन, कि स्पेशल और जनरल एजुकेशन क्या दोनों क्लोजर लिंक होनी चाहिए, कि बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जाए, उनमें क्या है, लिंक होना चाहिए। देन टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर्स रोल एज इंटरेक्टिव कॉन्टिन्यूस एंड सपोर्टिंग पर्सन, जो टीचर है, टीचर की जैसी ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब हम टीचर को ट्रेन करते हैं तो क्या है, उसके अंदर टीचर को इंटरेक्टिव कॉन्टिन्यूस एंड सपोर्टिंग पर्सनल जो है उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा क्या टीचर हर एक बच्चे के साथ इजीली एडजस्ट कर पाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण कर पाए। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ऑफ कोर्स इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कम्युनिटीज़ का और पेरेंट का और टीचर का और स्कूल का हर एक का क्या सपोर्ट ज़रूरी है। अगर कोई एक भी सपोर्ट नहीं करता तो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ आर स्ट्रॉन्ग, ये पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट बनाती है, जो भी प्लानिंग करती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज़ों में रहे, इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए रियल लाइफ में। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, कि बच्चे को ध्यान में रखकर, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के करिकुलम बनाया जाना चाहिए, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, और जो भी बच्चे को ज़रूरत है सपोर्ट सर्विसेज बच्चे को ध्यान में रख कर के ही बनाई जानी चाहिए। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका एम क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। ऑफ कोर्स इंक्लूसिव एजुकेशन यही बात करता है कि एजुकेशन सभी के लिए है, हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, एजुकेशन सभी के लिए है। तो ये सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। डिसेबल एंड हैंडीकैप्स टू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो जो भी डिसेबल बच्चे हैं, जिनमें कोई कमी है या फिर हैंडीकैप है, वो भी क्या है, हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, हम उसको सोसाइटी से अलग थलग नहीं कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ऑफ कोर्स जो भी, क्योंकि शिक्षा क्या है हर एक बच्चे का अधिकार है, तो क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का यही है कि जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनसे वंचित ना रहने देना। देन फुलफिलिंग कंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं बच्चों के प्रति उसको पूरा करने का काम करता है ये। देन ओरिजिन्स ऑफ सोशल कॉन्साइसनेस को क्या करता है, ये ओरिजिन करता है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए, ठीक है, लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि जो बच्चे डिसेबल हैं वो समाज का अहम हिस्सा हैं, उनको समाज से अलग थलग नहीं किया जा सकता। तो लोगों के अंदर ये भावना भी क्या आती है, इंक्लूसिव एजुकेशन से आती है। देन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे क्या होता है कि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जब आप सभी बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, ठीक है, उनको क्या है टीचिंग एड्स के द्वारा पढ़ा पा रहे हो, उनको हर तरह की सुविधाएं दे पा रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है, और टीचर भी इस लायक हो जाते हैं कि वो हर तरह के बच्चे के साथ डील कर पाएँ। देन ट्रांसफॉर्म डिसेबिलिटी एंड हेल्पलेसनेस इन कॉम्पिटेंस एंड पोटेंशियल, कि हम क्या कर सकते हैं, डिसेबिलिटी को और हेल्पनेस को, किसी बच्चे की अक्षमता को और उसकी जो हेल्पनेस है कि वो खुद कुछ नहीं कर पाता, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसमें, कॉम्पिटेंसी में। वो बच्चा लायक हो जाएगा और उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, ठीक है, उसकी कमियों को हम उसकी क्षमताओं में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एंड स्किल, अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा डिसेबल है उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ भी नहीं होते, वो अपने पैरों से बहुत ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हाथ वाले इंसान भी नहीं कर पाते। बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हम उन बच्चों का टैलेंट पहचान सकते हैं, उनके स्किल्स को पहचान सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन डेवलपिंग
फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, कि सब में क्या है, भाईचारे की भावना का विकास करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एम है। देन सेंसेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल प्रेस्टीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और क्या, सोशल प्रेस्टीज जो है बच्चे के अंदर वो डेवलप होती है इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की, कि इंक्लूसिव एजुकेशन कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, किस पे बेस है। पहला प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो रिजेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि स्कूल में एडमिशन देते समय किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो डिसेबल है, चाहे बच्चे में कोई भी विकलांगता है, चाहे बच्चा ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, विजुअल इम्पेयर है, हियरिंग इम्पेयर है, या फिर उसके अंदर मेंटल रिटार्डेड है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी तरह की बच्चे के अंदर समस्या है, तो स्कूल को क्या करना चाहिए, स्कूल को ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी को अपनाना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वही वाली बात है कि पहली बात है कि जीरो रिजेक्शन, कि बच्चे को रिजेक्ट नहीं करेगा स्कूल एडमिशन देने के लिए। दूसरा है कि बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इक्वालिटी, उसको इक्वल माना जाना चाहिए, हर एक बच्चे की तरह इक्वल माना जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करेंगे, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, की जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। मीन्स बच्चे को क्या, स्कूल में आने जाने में या फिर स्कूल में रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, कि वो क्लासरूम तक इजीली पहुंच पाए और घर जाने के लिए इजीली क्या है, रैंप की मदद से जा पाए, ठीक है। तो क्या है, हर तरह की स्कूल में फैसिलिटी होनी चाहिए, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीचिंग मेथडोलॉजी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को क्या है, ईजिली स्कूल के साथ कॉप अप किया जा सके। देन प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर, बच्चे की अलग अलग नीड्स को ध्यान में रख कर के ही क्या है, करिकुलम सेट होना चाहिए और बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट एंड प्रिपरेशंस, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो बच्चे को देनी चाहिए और उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, हर बच्चे को क्या है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हो तो वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पेशल बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो, या किसी भी तरह की अगर आप कोई भी स्कूल में एक्टिविटी करवा रहे हो तो हर एक बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन क्या, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, हर एक मतलब सार्वभौमिक होनी चाहिए, एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए होना चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड नीड्स क्या हैं। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।